बैक विद अनदर ड्रामा। तो आज हम बात करेंगे थाई ड्रामा की। थाई ड्रामा जिसका नाम है बॉय फॉर रेंट। ये तो जो ड्रामा है इसकी स्टोरी है मेनली बेसिकली 2 गर्ल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब 2 गर्ल्स होती है। पहली जो लड़की होती है वो एक अपने सीनियर को, कायरो नाम के लड़के को लाइक करती है, बट जब वो उसको प्रपोज मतलब कन्फेस करने जाती है तो कायरो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसको बोल देता है कि उसको इनोसेंट टाइप लड़कियां नहीं पसंद है, और इसलिए फिर स्माइल लड़की का नाम होता है, स्माइल जाती है बॉय फॉर रेंट सर्विस के बारे में। उसको पता लगता है पेम्पलेट मिलता है, तो वहाँ जाती है एक बॉय को सर्विस के लिए लेने, ताकि वो उससे सीख पाए कि किसी दूसरे मतलब बॉय का, लड़के का कैसे हार्ट ग्रीट करना है, उस तरीके कैसे उसके अंदर फीलिंग्स लानी है, कैसे वो उसको इंप्रेस कर पाए, उसका दिल जीत पाए। तो इस तरह से वो सर्विस लेने के लिए जाती है। और सेकंड गर्ल है जिसका नाम है लिज। उसको लगता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है करंट में उसके साथ चीट कर रहा है, ऑल तो उसके पास कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड एविडेंस नहीं होता है। दैट इज द पॉइंट, उसके पास इतना ज़्यादा सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड से झूठ बोल रहा है। इस बेसिस पे वो बिना गिल्टी फील किए बस चली जाती है बॉय फॉर रेंट सर्विस के लिए। और यहाँ से दोनों की अलग अलग स्टोरी शुरू होती है। तो स्माइली वाला पार्ट कवर करते हैं। स्माइल का जो बॉय फॉर रेंट से जो लड़का आता है उसका नाम होता है बैड्ज। और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि बैड जो लड़का होता है जो उसको रेंट पे मिला होता है स्माइल को, वो लिज का एक्चुअल बॉयफ्रेंड होता है। जो लिज को लगता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड के साथ चीट कर रहा है वो बॉयफ्रेंड इसको स्माइल को मिला होता है बॉय फ्रॉम रेंट की सर्विस से। वो इस सर्विस में काम किया करता है। उसका सीन ये होता है कि वो काम करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी सिस्टर ने एक बार सर्विस ली होती है और पैसे पेमेंट नहीं कर पाई होती है, तो इसकी वजह से इसको जबरदस्ती यहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे काम नहीं करेगा तो वो लोग इसको, इसकी सिस्टर को मार डालेंगे, तो इस वजह से इसको काम करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दे पाता है। और जैसे गर्लफ्रेंड को इसीलिए लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड के साथ चीट कर रहा होता है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता, कुछ भी उसने नहीं देखा होता, इसको दूसरी लड़कियों के साथ भी नहीं देखा होता, बस ऐसे ही उसको लगता है और वो दूसरा सर्विस के लिए बॉय फॉर रेंट ले लेती है। और उसके साथ ये सीन है, तो लिज को जो बॉय फॉर रेंट में जो लड़का मिलता है उसका नाम होता है कायरो। कायरो सेम वही लड़का है जो स्माइली का क्रश है, जिसने स्माइल को रिजेक्ट किया होता है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ही खिचड़ी पक जाती है और फिर इन दोनों का अलग अलग सीन चलना लगता है। इधर स्माइल का चल रहा होता है और इधर लिज का चल रहा होता है। मेरे लिए पर्सनली लिज की जो एक्टिंग थी, जो उसका कैरेक्टर था, आई डोंट नो कि मतलब उसका मतलब डिमांड थी एक्टिंग की क्या, बट उसकी एक्टिंग बहुत ब्लैंड थी, बोरिंग थी, घटिया थी। और उसके साथ मतलब एक सीन था उसके हेयर कलर, कभी कभी सीन्स के बीच में अचानक से ब्राउन है और अचानक से कभी ब्लैक है, मतलब चेंज होता रहता है कि मतलब लगता ही नहीं कि सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, सिर्फ एक इंस्टेंट सीन के बीच में। मतलब अगर मतलब उसकी एक्टिंग अच्छी होती तो उसको अप्रिशिएट कर लिया, एक्टिंग तो उसकी बोरिंग है, उसका सब कुछ तो उसका बोरिंग है। और मतलब उसकी जो केमिस्ट्री है, जो उसका उसने बॉय फ्रॉम रेंट लिया है कैट्स के साथ, उसकी कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस दोनों बस घसीट रहे एक दूसरे के साथ जबरदस्ती। मतलब कोई उनका काम धंधा ही नहीं, मतलब कायरो को कोई ऐसा जिसका रोल नहीं है लिज के साथ कि वो उसको क्या सपोर्ट करे, बस वो लोग चल रहे हैं, मतलब एक रेलगाड़ी टाइप चल रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम कायरो और लिज का पार्ट जो है ना स्किप किया। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो स्माइल और ब्रेड का है, मतलब इन दोनों की एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, वो कैसे एक दूसरे को थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं, कैसे ब्रेड को पता है कि स्माइल को क्या चाहिए, स्माइल को क्या नीड है, मतलब उसको क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ उसको नहीं आती, कैसे लोग सच्चे कर रहे हैं, तो ब्रेड स्माइल को सब चीज़ समझाता है डिटेल। मतलब इनका लगता है कि स्माइल ने कुछ सर्विस ली है तो वो ब्रेड उसको पूरा कर, मतलब स्माइल को चाहिए कि वो उसको समझाए कि कैसे क्या करते हैं। तो ब्रेड उसको समझा रहा था कि तुम्हें किस तरह से ड्रेसअप करना है, तुम्हें किस तरह से बात करनी है। इवन ब्रेड उसको ये भी समझा रहा है कि तुम्हें किस तरह से चैट करनी है, तो उसको मैसेजेस टाइप करके दिखा रहा है कि तुम इस तरह से मैसेज भेजो। मतलब ये पार्ट है उसका, इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग और क्यूटनेस है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इनके बीच दिखाई देती है। मुझे अंदर स्माइल और ब्रेड का पार्ट अच्छा लगा। और अगर इस पूरे ड्रामा से लिज वाला पार्ट हटा दिया जाए तो ड्रामा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बस सिर्फ लिज के पार्ट की वजह से मेरे लिए ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग था। तो फॉर नाउ मैं इस ड्रामा को रेटिंग दूंगी 6.5 आउट ऑफ 10। और अगर जो मैंने बताया है आप इसको कंसिडर करते हो तो आप देख सकते हो, और अगर आपको लिज के पार्ट से भी कोई दिक्कत रही हो तो आपको पसंद आ सकता है, तो आप देख सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर है, मैंने बस अपना रिव्यू दिया कि मुझे ड्रामा कैसा लगा। सो गो एंड वॉच द ड्रामा नाउ।